आज आपको पता है कि 3 जमानतें थी जो 9 मई के हवाले से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी थी, जिसमें जज साहब जो है ना मेरिट पे चले गए थे। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में ना कोई एविडेंस थी, ना कोई चीज़ें ऐसी थी। आपको पता है कि हफ्ते वाले दिन जो रिमांड के लिए आए वहाँ पूछे कि कौन सी एविडेंस है, एविडेंस तो दे नहीं सके और ना इमरान खान के डर से इमरान खान साहब को अदालत में पेश कर सके। तो आज वे एतराज़ात लगाए हुए थे कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कौन से दौर में रहते हैं कि जो वकालतनामा है ना उस पर अंगूठा नहीं लगा। तो इमरान खान साहब पढ़े लिखे हैं, शख्स हैं और दस्तखत करते हैं, दस्तखत किया हुआ था। फिर FIR की कॉपी थी, वो भी आज सारे 3-4 एतराज़ात लगाए थे, वो एतराज़ात दूर कर दिए हैं। हमारी कोशिश थी कि आज ही इसको टेकअप कर लें जुडिशल साइड के ऊपर और इस पर नोटिस कर दें और अगली समाअत बाद में रख ली जाए। अदालत ने एतराज़ात सारे दूर कर दिए हैं और पीर के लिए तीनों दरखास्तें यानी 3 FIR की जो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज हुई थी वो पीर के लिए रख दी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर को फिर आगे मामला चलेगा। बाकी जहाँ तक है एक खबर अपनी अगले भी आपको बता दें कि जो रिमांड लिए गए हैं, जो 12 के 12 FIR की जो रिमांड लिए गए, जिसमें हम इमरान खान साहब की एक्विटल की बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बरी किया जाए। झूठे केसेस हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब का और इमरान खान साहब का। आपको याद है, एक बात और बता दें आपको, यहाँ इमरान खान साहब को आपने लिए लिया वीडियो लिंक के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी के जो ऑर्डर जारी किया उस पर तो तस्वीर लगा दी। इमरान खान का डर क्यों है इतना? उनकी ऑर्डर के ऊपर तस्वीर लगाई, कैसे साबित होगा कि वीडियो लिंक पे लिया है? जज साहब को बाकायदा वो तस्वीर वहां लगानी थी, लेकिन तस्वीर का खौफ इतना है। 12 जो क्रिमिनल रिविजन्स हैं जो रिमांड देने के बारे में है कि जो रिमांड गलत दिया है, एक्विटल का केस था इमरान खान साहब की बरियत का, वो आज दायर हो रही हैं। इसी तरह अगली खबर भी दे दें, जो नैब का रिमांड दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी फाइल हो रहा है। उस पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज ही कोशिश की जाएगी कि सेम डे के लिए लगाया जा सके। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक बता दूं, उस दिन ये एक गलत फहमी जो रही है कि हफ्ते वाले दिन क़यादत वहाँ नहीं थी, बट साहब मौजूद हैं। ये मुसलसल ये और बाकी दोस्त अहबाब राब्ते में रहे थे हम लोगों से, यानी बज़ाहिर नहीं मौजूद थे। तो उसकी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे जो पाबंदी लगाने वाला मामला था वो देख रहे थे और कोई वजह नहीं थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अज़हर सदीक़ साहब ने आपको सारे हालात बताएं, तो मैं तो सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये कितनी देर तक ये मुसल्लत किए जाने वाली गवर्नमेंट हमारे पे रहेगी। अब जो ये नई पाबंदी खेल रहे हैं, तो क्या ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं? इनको समझ ही नहीं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये अपने लिए वो गिरा बांध रहे हैं जो कि इनको अपने दांतों से खोलनी पड़ेगी। तो पाबंदी ये जो कह रहे हैं कि हम पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, क्या आपने पहले कोई कसर छोड़ी हुई है? सबसे पहले जो आप पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है, जो आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, जो महंगाई है, पहले उस तरफ तवज्जो दें। ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जो पंजाब में हमारे साथ कर रही है, 12.5 करोड़ आवाम के साथ जो ये कर रहे हैं, इनको सबसे पहले उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इनकी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव, लीडर्स, इलेक्टेबल्स तमाम उन पे है कि उनको ये उनकी चादर और चार दीवारी और उनको ये पाबंदे सलासल किए रखे। लेकिन ये जुल्म की रात कटने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह अज़हर सदीक़ साहब ने फरमाया है कि मंडे को दोबारा हेरेंगे, नोटिस हो जाएंगे, एक मामूली सी उन्होंने लगाया एतराज़, तो वो ओवर रूल्ड हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर खान को अंदर रख सकेंगे। तो मैं दोबारा इस हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बजाय, अगर आपको हमारे ऊपर मुसल्लत कर ही दिया गया है फॉर्म 47 के ज़रिए, तो आप उन अवाम का ख्याल रखें जो कि जल्द आपके घरों में घुसने वाली है। थैंक यू। अच्छा, एक और सिर्फ एक मिनट ठहरेगा, एक बात और आपको बता दें। आपको पता है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 जिसके ज़रिए ट्राइब्यूनल फॉर्म 45 और 47 के हवाले से है, वो चैलेंज किया था जस्टिस शाहिद करीम के साहब के पास आज समाअत हुई है और उस पर भी अदालत ने नोटिस कर दिए हैं। 27 का नोटिस जारी किया है अटॉर्नी जनरल को। आपको याद होगा कि ये जो रिटायर्ड जजेस है ना, वो लगा के फॉर्म 47 और 45 छुप नहीं सकते हैं। आपको तरमीम करनी थी तो इलेक्शन से पहले करनी थी। इसका इतलाक आने वाले इलेक्शन पे होगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्लियर कर। आज उसके भी नोटिस हो गया है। और एक जो बात अभी बच साहब ने बता दी आपको कि पार्टी पे पाबंदी लगाने के हवाले से बाकायदा बड़े पुरजोर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। ये डिस्कस कर रहे हैं, सारा आपस में पार्टी में बैठ कर आ रहे हैं। 2 बजे हैं, अभी साइफर में इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं।
9 मई के केस में कोई सजा नहीं हुई है और हमारे हैं कि इमरान खान साहब को एक्विटल किया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी तरह की भी अगर आप कोई पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आपके ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है, और जो कोई भी आप करेंगे अदालतों में तो अपनी जगह देखा जाएगा, लेकिन पार्टी अपने लेवल के ऊपर उसको एहतजाजी मामला फाइनल करती है तो वो बताएगी।